मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। हम लोग अभी जंतर मंतर में वेलफेयर पार्टी ने आज मंडी हाउस से जंतर मंतर तक मार्च निकाला था। यहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान हैं उमर खालिद, डॉक्टर उमर खालिद। सर, एक बात बताइए, एनआरसी और सीए को लेकर के पूरे देश भर में इतना सारा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार जो है अब तक सुनने को तैयार बिल्कुल नहीं है। उनके आवाज़ में अब भी वही कड़क है, वही वो ज़ोर शोर से कह रहे हैं कि कुछ भी कर लो, हम दबने वाले नहीं हैं। तो आप इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, इस सरकार की एक फितरत थी। वो फितरत ये थी कि कभी भी विरोध प्रदर्शन हो उसको वो एक्नॉलेज भी नहीं करता था, उसको कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता था। आपने देखा यही जंतर मंतर तमिलनाडु के किसान आए, कितने 100 दिन तक बैठे रहे यहाँ, कभी चूहा खाए, कभी उन्होंने निवस्त्र हुए, मतलब नंगे होकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। सरकार ने कभी उनसे बात नहीं करी, सरकार ने कभी उनके प्रोटेस्ट को रिस्पॉन्ड भी नहीं किया। अगर आज अमित शाह बार बार जाके बयान दे रहे हैं कि जितना विरोध करना है कर लो, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, अगर वो हमको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो ये दिखाता है वो कितना परेशान है। और 1 इंच नहीं, वो कई इंच पीछे हट चुके हैं, कई मील पीछे हट चुके हैं। जब एनआरसी जो उनका ब्रह्मास्त्र हुआ करता था, जिसको लेके वो बात किया करते थे कि देश भर में लागू करेंगे, आज उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है। लेकिन नो डाउट मक्कार लोग हैं, झूठे लोग हैं, बोल रहे हैं कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे, लेकिन एनपीआर की पूरी तैयारी कर ली है। तो अब अगले 50 दिन में हमको एनपीआर रोकने का पूरा काम करना है। ये लोग रुकने वाले तो है नहीं। जब फाशिस्ट सरकार बोलते हैं हम, कोई और सरकार होती, कभी भी आपका विरोध हो सकता है, डिमांड से विरोध हो सकता है, आप बात तो करते हैं। अगर आप बातचीत ना करके आप गोलियां चलवा रहे हैं, गोली मारो सालों को नारे लगवा रहे हैं, आप लाठियां बरसा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने देखा यूपी के परिवार जिनको मारा गया, आप उनसे कोई संवेदना प्रकट नहीं कर रहे हैं, उनको घर वालों को जाके मिल नहीं रहे, उनको कोई मुआवजा नहीं दे रहे, आप एक बार मुलाकात नहीं कर आ रहे। तो ये दिखाता है हम हैवानों की सरकार है हमारे देश के अंदर आज। और अच्छा, एक बात है कि आप ये कह रहे हैं कि सरकार सुनने को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि सुनने को तैयार होगी, लेकिन इतने दिनों तक 2-2.5 महीने हो गए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिरकार लोग इतने दिनों तक काम और काज छोड़ करके प्रदर्शन करते रहेंगे तो उनकी रोजी रोटी में कैसे चलेगी? ये भी मसला पड़ जाता है। देखिए, ऑफ कोर्स मसला है, और जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं वो बहुत बड़ी कुर्बानी है। पिछले 2.5 महीने से 2 महीने से जो आंदोलन चल रहा है, रोजी रोटी लोगों की वो है, लोगों की जानें गई हैं। एक 60 साल की बुजुर्ग महिला कलकत्ता में जो पार्क सर्कस है, जो वहाँ का शाहीन बाग है, उसका इंतकाल हो गया। शाहीन बाग में एक 4 महीने के बच्चे का इंतकाल हो गया। तो जो कुर्बानियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बात ये, हमारे पास ऑप्शन क्या है? अगर आज सड़कों से नहीं निकले तो कल तो हम कहीं निकल ही नहीं पाएंगे ना। कल तो हमको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा, जेलों में बंद कर दिया जाएगा। तो आज तो हम अपने वजूद, अपने आने वाली पीढ़ी का वजूद, हम सब कुछ बचाने निकले हैं। आप खुद सोचिए, शाहीन बाग की जो वो नानियाँ हैं, जो दादियाँ हैं, उनकी उम्र कितनी है? 80 साल, 75 साल। उन्होंने तो ऑलमोस्ट अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली। अगर आज उनको ये महसूस हो रहा है कि मैं आऊँ और आके बाहर इस सर्दी में बैठूँ, इस उम्र में तो इनको रेस्ट करना चाहिए, उनको आराम करना चाहिए। हम उनकी खिदमत करना चाहते थे इस उम्र में। आपने कैसी हालात पैदा कर दिए कि बुजुर्गों को इस उम्र में बाहर निकलना पड़ रहा है, अपने लिए नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, कि आने वाली पीढ़ी को ये सब ना देखना पड़े। तो मेरा उनको सलाम है। और अब जब तक ये सीए वापस नहीं आता, हम लोगों को रहना पड़ेगा। अच्छा, एक बात है कि दिल्ली वालों को मुफ्तखोरी की आदत हो गई है, ये एक टीवी चैनल के बहुत बड़े एंकर ने कहा है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या हार का डर जो बीजेपी की तरफ दिखा रहा है? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इन्होंने दिल्ली का चुनाव शाहीन बाग पर रेफरेंडम बनाया, ऐसा लगा दिल्ली का चुनाव शाहीन बाग पे ही हो रहा है। दिल्ली का चुनाव शाहीन बाग पे नहीं, दिल्ली के चुनाव के कई सारे मुद्दे थे। लेकिन मान लीजिए अगर बीजेपी ने शाहीन बाग का मुद्दा बनाया है, तो अब जो कल रिजल्ट आएंगे उसको शाहीन बाग पर राय मान लेनी चाहिए दिल्ली के वासियों की। अगर बीजेपी हारती है, और बुरी तरीके से हारने वाली है, तो मतलब दिल्ली की बहुसंख्यक आबादी शाहीन बाग के साथ है। दिल्ली की बहुसंख्यक आबादी ने बीजेपी के नफरत वाले एजेंडे को रिजेक्ट किया है। दिल्ली की बहुसंख्यक आबादी शाहीन बाग के डिमांड के साथ है। क्या हम ये मान लें? तो ये एक बहुत करारा तमाचा पड़ने वाला है इनके मुंह पे। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हारने वाली है, लेकिन मनोज तिवारी जी का जो सिक्स सेंस है वो काम कर रहा है और वो बीजेपी जीत रही है। वो सिक्स सेंस नहीं है, वो नॉनसेंस है। और जब मिर्गी के द्वारा पड़ता है तो ऐसे ही लगता है लोगों को। तो वो पगला गए हैं, फ्रस्टिया गए हैं, और पगला के फ्रस्टिया के ऐसे कई सारे बयान दिए जा रहे हैं। कभी चुनाव के संदर्भ में दिए जा रहे हैं, कभी गोली मारने के संदर्भ में दिए जा रहे हैं। कभी वो जो बोलते हैं उनका प्रेडिक्शन जो होता है वो सही हो जाता है, भविष्यवाणी जो उन्होंने कहा 8 फरवरी को जो है इलेक्शन होगा, हो गया। तो वो तो प्रेडिक्शन नहीं था ना, वो तो हमारे देश की संस्था कहाँ चले गए, इंस्टीट्यूशंस का क्या हाल हो गया है, वो तो इस चीज़ को दिखाता है। और पहली बार नहीं हुआ। जब कर्नाटक में चुनाव होने वाले थे तो अमित मालवीय ने चुनाव की डेट पहले ट्वीट कर दी थी इलेक्शन कमीशन से पहले। तो पहली बार नहीं हो रहा है, कई बार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन का जो इंडिपेंडेंस है, जो उसका ऑटोनॉमी है, तो उस पर सवाल है। तो मतलब ये खत्म हो चुका है? मतलब ऑफ कोर्स खत्म हो रहा है। हर इंस्टीट्यूशन पे ऑटोनॉमी पे खतरा है। सीबीआई जो है वो सरकार का काम कर रही है, ईडी जो है वो सरकार के ओपोनेंट्स के खिलाफ काम कर रही है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो सरकार के उसके खिलाफ काम कर रही है, दिल्ली पुलिस तो सरकार का ऐसा
लगता है अमित शाह का प्राइवेट आर्मी है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि शाहीन बाग में जो रोड रोका गया है उसको रोड रोकने की इजाज़त नहीं है। नहीं, लेकिन ये आधी बात आप बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि एक हफ्ते बाद वो शाहीन बाग का पक्ष सुनना चाहेंगे और उसके बाद अपना फाइनल ऑर्डर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।